हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था धातु और अधातु के भौतिक गुण। अब हम लोग आज जानेंगे कि धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, मतलब वो किन किन चीजों से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। इसी क्रम में हम आगे ये भी जानेंगे कि रस्टिंग क्या होती है या कोरिजन क्या होता है, लोहे में जंग क्यों लगता है या अन्य धातुओं में जंग क्यों लगता है, और ये भी जानेंगे कि इनको जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो सब कुछ जानेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पर सबसे पहले है धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आपने देखा होगा कि जब किसी लोहे की वस्तु को हम खुले में छोड़ देते हैं या फिर अपना जो खिड़की होता है या गेट होता है, ये जब खुले में नमी में रहता है या जो खेतों के चारों तरफ जो लोहे के तार लगाए गए होते हैं, ये जो खुले में रहने वाले लोहे की चीजें होती हैं, इनमें एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये परत सच में क्या होती है? ये होती है ऑक्साइड की परत। अगर आयरन की वो वस्तु है तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परत हो जाएगी, एल्युमिनियम की वस्तु है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नमी में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बना देते हैं? ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑक्साइड। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि धातुएं किसमें? हवा या नमी। भाई हवा में नमी होती है, हवा और नमी में अभिक्रिया करके, और किससे अभिक्रिया करती हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। ध्यान देने वाली बात यही है कि क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। कैसे बनाती हैं आइए जानते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं सोडियम को। किसको ले रहे हैं? सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। आप एल्युमिनियम भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, किसी भी धातु को ले सकते हो। और हमको पता है कि जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन भी है और नमी भी रहती है ना। तो कहने का मतलब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो होता है O2, है ना। और हमने बताया कि ये बनाएंगे क्या? ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि Na2O, ये हो गया ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सोडियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड बन चुका है। इसी तरीके से अगर एल्युमिनियम के साथ होगी तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखो इसको बैलेंस करना बहुत सिंपल है। सोडियम 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है ना। ऑक्सीजन 2 करने के लिए हमको यहाँ 2 से गुणा करना होगा ना, क्योंकि हम यहाँ तो लगा नहीं सकते। तो देखो अब 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन सोडियम कितने हो गए? 2 दूना 4। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर लगा देते हैं 4। अब देखो 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ भी देखो 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब देखते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जब धातु जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो सीधी सी बात है कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। तो जब जल के साथ अभिक्रिया हो तो धातु जल यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड। उसमें क्या था? ऑक्साइड, और इसमें क्या है? मतलब हाइड्रोजन भी इसमें रहेगा। हाइड्रो
साइड, हाइड्रोक्साइड बनाती है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ऊपर की तरफ तीर लग जाए समझ लो कि हाइड्रोजन गैस उड़ रही, गैस तो उड़ेगी उड़ेगी। अब कैसे होता है, मान लीजिए कोई धातु हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ, जल यानी कि H2O के साथ। क्या बनना है, कह रहा हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा भाई, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। और प्लस बता रहा कि हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, तो H2 गैस तीर लगा दिया ऊपर को। अब इसको बैलेंस करना है, यहां पर आप लगा दो 2, यहां भी लगेगा 2 और यहां भी लगेगा 2। अब देखो ध्यान से, सोडियम कितने, 2, यहां पर 2 लगा दिया, सोडियम 2 हो गए। यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 परमाणु हो जाएंगे ना, 2 यहां पे लगा है और 2 इसके साथ भी ये है ना, तो 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। अब हाइड्रोजन मिला लो यहां पे, ये 2 इस पे भी काम करेगा ना, 2 हाइड्रोजन यहां पे और 2 यहां पे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन वाला काम सही हो गया है और सोडियम वाला भी काम सही हो गया। बचा ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है। तो कहने का मतलब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। अब धातु की अम्ल के साथ क्रिया, एसिड के साथ क्रिया, तो इसमें क्या बनता है, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो साल्ट बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। कैसे बन जाता है, जैसे हम लोग नमक खाते हैं, नमक में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम धातु है ना धातु, और क्लोरीन जो मिला हुआ है वो HCl का क्लोरीन उसमें जुड़ जाता है। तो मतलब पहले HCl था, वो क्या था, अम्ल था, है ना। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई उसकी, तो मिला क्या हमको, साल्ट मिला, नमक मिला, NaCl। तो हम लोग नमक को खाते हैं, है ना। तो देखो कैसे नमक मिलता है। तो धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, लवण बनता है। धातु की अम्ल से अभिक्रिया होने पर, अम्ल से अभिक्रिया होने पर क्या बन जाता है, लवण या साल्ट मिलता है। और जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी वैसे ही इस वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो प्लस हाइड्रोजन गैस भी इसमें भी मुक्त होगी। अब देखो कैसे होगी इसकी अभिक्रिया, देखो समझो। हम ले लेते हैं सोडियम को ही, ये हो गया सोडियम, Na सोडियम हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। हमने अम्ल ले लिया HCl, ठीक है। बनाएगा क्या, ये साल्ट बनाएगा। साल्ट कौन सा बना दिया इसने, जो खाने वाला नमक है अपना, NaCl। और प्लस हाइड्रोजन गैस भी छोड़ेगा, H2 गैस मुक्त होगी। अब ये है लवण, क्या है ये, नमक, ये साल्ट है, क्या है, साल्ट। और ये तो हाइड्रोजन गैस ही है। तो ये धातु है और ये अम्ल है। धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बना, लवण बना या साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अब इसको बैलेंस कर लो, सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 था, यहां कितने हैं, 2।
तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां लगाना पड़ेगा 2। 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां भी लगा दो 2। लेकिन सोडियम डबल हो गया, तो यहां भी लगा दो 2। 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन तो है ही है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से जो धातु और अधातु के रासायनिक गुण हैं वो 3 ऑक्सीजन और जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया से बता दिए हैं। अब बात आती है अधातु की। अधातु जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ तो अभिक्रिया करती है, किस तरीके से, जलने पर। किससे? जलने पर। जलने पर वो भी एक ऑक्साइड बनाती है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, है ना। जैसे क्या होता है भाई, कार्बन जलता है, कार्बन जलता है कि नहीं जलता, और वो जलता है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जलने पर जो है, जो अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, वो भी ऑक्साइड बना देता है, डाई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? बाकी जो है जल के साथ और अम्ल के साथ अधातु कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है बात?